वो क्या बोल रहे हैं ये सॉन्ग में देखिए सब। तो देखो काइंडली देखिए ये सॉन्ग का मतलब। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरणे गति आर नहीं मोर। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि मेरे जीवन का हीरो और हीरोइन राधा रानी और भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं। ठीक है, हम लोग सब कोई हमारे जिंदगी में कोई हीरो और हीरोइन को फेवरेट मानते हैं ना, हैं? मेरे को अभी याद है हम लोग पढ़ाई करने के लिए ट्यूशन जाते थे स्कूल के डेज में, और ट्यूशन में सब एक ही बात चलता था, मेरा फेवरेट एक्टर ने कौन सा मूवी लॉन्च किया, मेरे फेवरेट एक्ट्रेस ने कौन सा मूवी लॉन्च किया, और मेरा फेवरेट क्रिकेटर ने कितना स्कोर किया, मेरे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर ने कौन सा म्यूजिक लॉन्च किया, मेरे फेवरेट सिंगर ने कौन सा नया गाना निकाला। तो हमारे सबके जीवन में जसुमती माता जी के छिलो हिरो हिरोइन उत्तम सुचित्रा। तो बंगाल में उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन बहुत फेमस थे। तो देखिए आप सुनेंगे जब ना जावट में बरसाना में जब आप लोग भगवान के साथ राधा रानी का जो लीला है वो जब सुनेंगे, ये लीलाओं को जब आप सुनेंगे मतलब आपको एक मूवी दिखाई देगा सामने। राधा रानी का मान लीला, मयूर कुटीर लीला, पीली पुकुर लीला, सब जावट में एक एक लीला, क्या शानदार, एक एक लीला के ऊपर एक एक सीरियल बन सकता है, एक एक मूवी बन सकता है। इतना डिटेल में हमारे आचार्य ने एक एक लीला को वर्णन किया है। तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि ये राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण माने मासूम ये थे इन लोगों का ये मासूम हरकतों से फंसो नहीं। आपके पास आके छीन के कुछ लेके चला जाएगा। तो इसी तरीके से माया के चक्र में ऐसा ही होता है। माया के चक्र में ये माया के त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा बनाया हुआ मासूम शरीर के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं, और फिर हमारे सारे मासूमियत जो भगवान के लिए हैं वो सब चला जाता है। ऐसा ही होता है। तो इसलिए हमें ये हमारे भक्ति पथ में हमेशा ये चैलेंज आएगा, हमेशा, जब तक हम पूरा शुद्ध नहीं हो जाते हैं और भगवान के धाम नहीं चले जाते हैं, तब तक ये चैलेंजेस, माया के ये प्रलोभन आते रहेंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कालिंदीरो कुले केली कदम्बेरो बन। कालिंदी मतलब जमुना। तो जमुना के कुल में केली कदम्ब वन है। रतन बेदीरो ऊपर बसाबो दुजन। तो मैं राधा रानी और श्री कृष्णचंद्र को ये रत्न सिंहासन पर मैं बैठाऊंगा, रतन बेदी के ऊपर। उसके बाद श्याम गौरी अंगे दिबो चंदनेरो गंध। मैं उनके श्याम सुंदर और श्री राधा रानी के अंग में मैं चंदन का सुगंध दूंगा। चामोरो ढुलाबो कबे हेरी मुख चंद्र। कब वो दिन आएगा, कब
तो कब वो दिन आएगा जब मैं भगवान को, राधा रानी को चामर सेवा कर पाऊंगा। और कैसे चामर सेवा करूंगा? उनके मुख कमल को दर्शन करते हुए। उसके बाद गाथिया मालोतीर माला दिवो दोहार गले। कब वो दिन आएगा जब मैं ये मालती फूलों से माला बना के श्रीमती राधा रानी और भगवान के गले में डालूंगा। इस दुनिया में भी लोग माला डालते हैं, शादी के समय माला डालते हैं, वोट के समय माला डालते हैं, और क्रिकेट मैच में हार जाए तो जूतों को माला डालते हैं। तो कोई ना कोई माला डालना ही पड़ता है। तो लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं मैं राधा रानी और भगवान के गले में मैं माला डालूंगा। अधरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले। भगवान के होठ में पान। हम लोग भगवान का जब सेवा करते हैं विग्रह का, तो भगवान को पान देते हैं। उनका मंत्र है तांबुल। तो जो ब्राह्मण दीक्षित है उनको पता है वो मंत्र क्या है। तो भगवान को, राधा रानी को पान देते हैं। तो मैं उनके प्रसन्नता विधान के लिए वो पान दूंगा। वो पान को प्रसाद के रूप में लूंगा नहीं। प्रसाद है। আচ্ছা তুমি মাতাজিকে অনুবাদ করো, যদিও বাংলাটাই আমি হিন্দিতে বলছি। তো তাম্বুল, তাম্বুল মানে হচ্ছে পান। তারপর ললিতা বিশাখা আদি যত সখী বৃন্দ आज्ञाय करिब सेवा चरणार बृंद। यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं मैं कैसे भगवान का ये सारे सेवा करूंगा, कैसे राधा रानी और श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का सेवा मैं कैसे करूंगा, उनके अधर में कैसे मैं पान को उठा के दूंगा, उनको कैसे मैं चामर करूंगा, उनको कैसे मैं मालती का माला उनके गले में डालूंगा, कैसे यहाँ पे बोल रहे हैं आज्ञायो करिबो सेवा ललिता विशाखा आदि जतो सखी वृंद। ये जो सखियां हैं ललिता विशाखा, इनके आज्ञा लेकर, इनके आज्ञा से, इनके अंडर में। तो नरोत्तम दास ठाकुर भी मंजरी हैं। कौन सा मंजरी है ये देख के बताना पड़ेगा, मैं भूल गया। ये सब श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, ये ऑल आर मंजरीज। मैं इसका एक लीला में वॉइस में बताया था। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि इनके आज्ञा से मंजरी लोग डायरेक्टली भगवान का सेवा नहीं करते हैं। तो मंजरीज डायरेक्टली भगवान का सेवा नहीं करते हैं, वो सखियों के अंडर में सेवा करते हैं, सखियों के बदौलत सेवा करते हैं। जो भी सेवा भगवान को करना हो उनके थ्रू करते हैं। किनके थ्रू? उनके जो सखियां होते हैं उनके ऊपर में, उनके अंडर में। उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोल रहे हैं देखिए, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास ठाकुर अपने आप को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दास, लोकनाथ गोस्वामी उनके अनुदास, उनके दास के स्तर पे अपने आप को स्थित करके ये सेवा का अभिलाष को व्यक्त कर रहे हैं। ये सेवा कुंज है। ये सेवा कुंज में हमारे खुद का इंद्रियों का सेवा करने के लिए हम नहीं आए हैं। ये वृंदावन धाम, ये ब्रज भूमि में हम आए हैं हमारे हृदय में, हमारे हृदय को शुद्ध करके भगवान के नाम, भगवान के कथा, भगवान के लीला और
ये जो हम धाम में जो पैदल चल रहे हैं, हम गोवर्धन के परिक्रमा करेंगे, हम वृंदावन के परिक्रमा लगाएंगे 2 दिन, एक दिन करके। ये परिक्रमा करना भी भगवान का पाद सेवन में आता है। ये भगवत भक्ति का 9 अंग में एक अंग है पाद सेवन। अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो ये धाम का परिक्रमा करना, धाम में चलना, भगवान, तो ये भी भगवान का सेवा है। ये भगवान का चरण कमलों का सेवा है। हम हमारे चरण कमल को कष्ट पहुंचा के क्यों पहुंचा रहे हैं? भगवान के सेवा के लिए। ये हम तो सोचे ही नहीं थे। हम तो सोचे थे सिर्फ हमारा खुद का उद्धार करने के लिए हम ये परिक्रमा लगा रहे हैं। वो तो सेकेंडरी है, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन ये धाम का परिक्रमा करना, ये भगवान का पाद सेवन है। और यही सेवा कुंज में भगवान श्री राधा रानी का पाद का सेवन करते हैं, सेवा करते हैं। सोचिए तो। और तो इस तरीके से हमें भगवत सेवा में नियुक्त होना चाहिए। और नरोत्तम दास ठाकुर इस ब्रज भूमि में जीव गोस्वामी के अंडर में ट्रेनिंग लेके निकल गए और पूरा बंगाल, बांग्लादेश, सब जगह पे ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार किए, बहुत बहुत पावरफुली। तो नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव होने से पहले जब श्री चैतन्य महाप्रभु बांग्लादेश सफारी में गए, बांग्लादेश यात्रा में गए, उस समय जब पद्मा नदी में जब चैतन्य महाप्रभु नहाने के लिए उतरे तो पद्मा नदी में उफान उठने लगा, पद्मा नदी फूल गए और चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम नरोत्तम करके पुकार रहे थे। तब किसी को पता नहीं था, कोई नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव नहीं हुआ था। लेकिन उससे पहले, नरोत्तम दास ठाकुर के आविर्भाव होने से पहले भगवान ने नरोत्तम करके पुकारा था। सोचिए, तो नरोत्तम दास ठाकुर का ओरिजिनल जो समाधि है वो दूध घाट कहाँ पे है? नरोत्तम प्रभु तो मुर्शिदाबाद में पद्मा नदी में दूध घाट है। उधर नरोत्तम दास ठाकुर का शरीर पद्मा नदी में दूध बन गया था, दूध। और हमारा शरीर ऐश बनेगा, खाक बनेगा, छाई बनेगा। तो ये हमारे आचार्य हैं, सोचिए। और ये हमारे आचार्य हमें सिखा रहे हैं कैसे हमें सेवा करना चाहिए। तो देखिए, तो यही सेवा कुंज का भाव जो है वही हमारे गुरु परंपरा के भाव हैं कि कैसे मैं भगवान के ये गुरु परंपरा के दासों के दास बन के मैं सेवा करूंगा। और हमारे जीवन में तब भी वही समय हमारे जीवन सार्थक होता है जब भगवान के किसी शुद्ध भक्त के प्रति हम आसक्त होते हैं। देखिए, ये बहुत कठिन नहीं है। ये जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर मानिए तो हम तो प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी को तो देखे नहीं, तो प्रभुपाद जी के शिष्यों को देख रहे हैं, उनके शिष्यों को देख रहे हैं। तो अभी मैं आप लोगों को मैं एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे कि देखिए, तो आप, ठीक है, कोई सीनियर भक्त से
आपका जो संपर्क है वो बहुत प्रेम का संपर्क हो गया, तो ऑटोमेटिकली आप क्या करना चाहेंगे? ऑटोमेटिकली जब एक सीनियर भक्तों के साथ आपका प्रेम का संपर्क हो जाता है, मैं अभी आपको बता रहा हूं, अभी मैं उस समय किचन में था, आप लोग बाहर बैठे हुए थे, तो जो किचन इंचार्ज है गौरव भगवान प्रभु, उनके अंदर बहुत सेवा भाव है, बहुत। वो मेरे को बोल दिए कि प्रभु 30 जन के लिए सुबह ब्रेकफास्ट बनाना बहुत मुश्किल है प्रभु, नहीं बना सकता प्रभु, नहीं बना सकता। तो ठीक है, मैं बोला प्रभु ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात, कुछ कर लेंगे प्रभु। तो अभी मैं प्रसाद के बाद प्रभु के पास गया, प्रभु से थोड़ा थैंक यू बोला, प्रभु बहुत अच्छा प्रसाद, प्रभु कोई कंप्लेन बोलिए, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? तो मैं बोला प्रभु कोई इंप्रूवमेंट नहीं, हम लोग क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हमारे भक्ति में, वो आप बताइए। बहुत पुराने भक्त हैं, गुरु महाराज के शिष्य हैं, बहुत पुराने भक्त हैं। तो फिर मैं बोला कि प्रभु अभी महाराज का क्लास है, बच्चे लोग को लेके जाना है, प्रभु आप लोग कितना प्रचार कर रहे हैं, हम तो कुछ प्रचार नहीं कर पाते हैं, सिर्फ आप लोगों का सेवा करके ही हम लोग का आप लोगों का प्रचार में सहायता करके ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्या चाहिए प्रभु कल सुबह ब्रेकफास्ट में, बोलिए। तो जी मैं देखिए, मैं तो मतलब उनका बहुत जूनियर भक्त भी नहीं, सॉरी, मैं बहुत जूनियर हूं उनका, ठीक है। तो अभी उनको मेरे को क्यों ऐसा बोलना चाहिए? वो पैसों का कोई बात नहीं है, ज्यादा कुछ, वो तो बहुत कम पैसा लेते हैं, काफी कम पैसा लेते हैं। मैं बाहर के जो प्रसाद देने वाले लोग हैं उनसे बात करके मैं परेशान हो गया, इतना पैसा मांग रहे सब, बाप रे बाप, मैं बहुत परेशान हो गया था। तो मैं कुछ बोला नहीं, प्रभु ने खुद बोला। तो बोले कि हाँ, तो मैंने बोला प्रभु आप जो चाहे वो बना दीजिए, नहीं अच्छा खिलाना पड़ेगा बच्चे लोगों को। तो समझ रहे ना। तो उनके किचन में जो स्टाफ है, कल एकादशी का प्रसाद रखा हुआ था, बोले कि प्रभु ये प्रसाद चलेगा, अभी आलू को थोड़ा गर्म कर दूं। बोले ठीक है प्रभु आप जो चाहे, कोई बात नहीं, ये ऐसा भी चलेगा। नहीं प्रभु आप फिर जाके कोलकाता में बोलेंगे गौर भगवान प्रभु ने अच्छा नहीं खिलाया। तो देखिए, मैं तो हमारे मायापुर में भी है राधा दूती प्रभु, ये सब एक एक मतलब सोने के जैसे भक्त हैं। इन भक्तों का सेवा भाव इतना ऊंचा है। राधा दूती प्रभु को आप 5 आइटम बोलेंगे, वो आपको बैठा के 8-10 आइटम खिलाएगा, ठीक है। हाँ, उनको बोलने का जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा कुछ उनसे बोलता नहीं हूँ, ठीक है। तो वो खुद से आइटम ऐड कर देते हैं, खुद से, ये भी लो, वो भी लो, खाओ। तो ये वैष्णव का हृदय है। वैष्णव के हृदय में कृपणता नहीं है, और इन लोगों का फंडा है। वो बोल रहे थे प्रभु राधा रानी के कृपा से, ये देखिए लिस्ट, ये पूरा कार्तिक का महीना सब एक एक करके स्पॉन्सरशिप लगेगा, ठीक है, कोई कमी नहीं है। हमारे किचन में कोई भी भक्त आके भूखा नहीं जाता है, हर समय प्रसाद है इधर। तो मैं बोल रहा हूं, देखिए, अगर काइंडली कृपा करके आप लोग इधर देखिए कि अगर इतने सीनियर भक्त होके, सोचिए, मेरे को वो ज्यादा कुछ जानते भी नहीं है, मैं थोड़ा महाराज के बारे में मैंने बताया, और उन्होंने मेरे जैसे तुच्छ जीवात्मा का सेवा करने के लिए अपने कुक के ऊपर इतना प्रेशर से, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को सेवा करने के लिए वो रेडी हो गए। हाँ? एक सॉन्ग आके चले जाएंगे। हाँ, तो हरे कृष्णा सुन रहे हैं ना। तो देखिए, अगर इतना सीनियर भक्त होके मेरे जैसे एक जूनियर व्यक्ति को
इतना सेवा भाव है, तो अगर कोई सीनियर भक्त के प्रति आसक्त होते हैं ये इस्कॉन सोसाइटी में, तो ऑटोमेटिकली उनको हेल्प करने के लिए, उनका सेवा करने के लिए हम प्रस्तुत नहीं होंगे? हम राजी हो जाएंगे, हम रेडी हो जाएंगे, है कि नहीं? हरि बोल। वो बोल रहे हैं कि इधर जगह खाली करने के लिए, आप लोग उधर देख रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। ये लॉजिक को आप लोग समझे? अगर गौरव भगवान प्रभु के जैसा एक किचन इंचार्ज वृंदावन के हम जैसे लोगों का सेवा करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो अगर हमारे हृदय में किसी सीनियर भक्त के प्रति प्रेम हो, प्यार हो, कृतज्ञता हो, तो उनके प्रति सेवा भावना जागृत करना उतना मुश्किल है? उतना मुश्किल नहीं है। बस इतना ही फंडा है, इतने ही फंडा को हमारे लाइफ में कल्टीवेट करना है, तो फिर ये सब सॉन्ग, ये सारे सेवा कुंज के सेवा भाव सब कुछ समझ में आएगा। और हम अगर अपने मन मर्जी जिंदगी में चलने का कोशिश करेंगे, हम किसी को नहीं मानेंगे, माई वे इज हाईवे, मेरा जो रास्ता है वही सही है, बस मैं अपने जिंदगी मेरे को जीने दो, तो हम कभी भी ये ब्रज भूमि को, ये सेवा कुंज को, ये कभी भी हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है? तो काइंडली सब लोग बहुत हृदय से ये सॉन्ग को गाइए, ताकि हमारे हृदय में सच्चा सेवा के भावना, दासों के दास बनकर पैदा हो। ओके, हरे कृष्ण। ये सॉन्ग गा के हम लोग इधर से निकल जाएंगे। हरि बोल। গলাটা বসে আসছে রে না, আমার একটা অভ্যাস আছে, কি যে করি। মাইক্রোফোনটা সাউন্ডটা বাড়িয়ে দাও। सो कृपा करके बंदरों के ऊपर ध्यान ना देके अपने अंदर ध्यान दीजिए। और ये जो कीर्तन है राधा रानी, हमारे राधा गोविंद के ऊपर केंद्रित कीजिए, और इस सेवा के भाव को हमारे हृदय में धारण कीजिए। यही हमारे संपद हैं, इसी से हमारा जीवन चलने वाला है, नहीं तो ज्यादा दिन तक माला नहीं चलेगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं एक जीवात्मा, मेरे को फोन करके बोले कि मैं भक्ति और नहीं करूंगा, अगर भक्ति करने के बाद इतना परेशानी जिंदगी में जाता नहीं है, फिर मैं भक्ति नहीं करूंगा। ठीक है? तो सबके साथ ऐसा ही होगा। नाम नहीं बोला मैं, तो समझ गए। बोले जीवने मरोने गोती आर नहीं मोरिया, इसके मतलब क्या? जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ मतलब भगवान और राधा रानी के चरण कमल और भक्तों का संग। राधा कृष्ण प्राणो
দিব राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो यही वो ललिता कुंड है